खबरों में आगे बढ़ते, पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है। शुभेंदु सरकार ने इस बार बकरीद से पहले अवैध बूचड़खानों और खुले में पशु वध को लेकर एक ऐसा कड़ा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने सालों से चल रही मनमानी पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है, जिससे मौलाना भी खौफ में है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनाव ने वो बदलाव दिखा दिया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन का अंत हो चुका है और सीएम शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार एक्शन में आ चुकी है। सरकार बनते ही प्रशासनिक स्तर पर फैसलों की ऐसी झड़ी लगी है कि पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। और अब सबसे बड़ा प्रहार हुआ है अवैध बूचड़खानों और नियमों को ताक पर रखकर होने वाले पशुवध पर। बकरीद से ठीक पहले शुभेंदु सरकार ने ऐसे कड़े नियम लागू कर दिए हैं जिससे खुले में या अवैध तरीके से होने वाली कुर्बानी पर पूरी तरह ग्रहण लग गया है। मौलानाओं से लेकर अवैध सिंडिकेट चलाने वालों में खौफ का माहौल है। ये मुसलमान मलेच्छ है, विधर्मी है, इनसे लेन देन ना करो, कारोबार ना करो, दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो, जो रेडी पटरी वाला आता है उसको पकड़कर पीटा जाता है। ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि मुसलमान को डराया धमकाया जा रहा है और मुसलमान कहीं ना कहीं डरा हुआ है भी सही, इसमें कोई दो राय नहीं। शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने कार्यभार संभालते ही साफ कर दिया है कि तुष्टीकरण की राजनीति अब बंगाल में नहीं चलेगी। सरकार का पहला और सबसे बड़ा एक्शन हुआ है पशुवध नियंत्रण पर। पश्चिम बंगाल पशुवध नियंत्रण अधिनियम 1950 को अब पूरी सख्ती के साथ जमीन पर उतार दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब बंगाल में सार्वजनिक स्थलों या खुले में पशुओं का वध नहीं किया जा सकेगा। कुर्बानी या वध केवल और केवल नगर पालिका की अधिकृत वधशाला या स्थानीय प्रशासन द्वारा तय किए गए स्लॉटर हाउस में ही मुमकिन होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने की सजा या 1000 तक का जुर्माना होगा। यानी सालों से जो मनमानी चल रही थी उस पर शुभेंदु सरकार ने पूरी तरह से ताला जड़ दिया है। शुभेंदु सरकार का ये नियम सिर्फ कहने भर के लिए नहीं बल्कि इसके पीछे कागजी और प्रशासनिक चक्रव्यूह इतना मजबूत है कि इसे तोड़ना नामुमकिन है। इस कड़े कानून और बीजेपी सरकार के इस आक्रामक तेवर का असर भी दिखने लगा है। बंगाल के बड़े मौलानाओं और मुस्लिम संगठनों ने भी बदले मिजाज को भांप लिया है। कई मौलानाओं ने बाकायदा मुस्लिम समुदाय से अपील जारी की है कि वे कानून को हाथ में न लें और शुभेंदु सरकार के इन सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें। देखिए, गाय को कुर्बानी को लेकर के जो अभी सर्कुलेशन आया है, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ये 1950 का कानून है, उस टाइम में बना था। ये कोई नया कानून ये नई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है और उसी को वो अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है, लागू कर रहा है। जो उस कानून के तहत कुर्बानी करना बहुत टफ होगा। तो इसलिए हम तमाम मुसलमानों से यही कहेंगे कि आप गाय की कुर्बानी नहीं, गाय का गोश्त भी खाना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए।